दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो नारी वंदन का जिक्र करता है, नारी सशक्तिकरण की बातें करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे के नेता हैं वो कितनी नीच हरकतें करते हैं, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। बात मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आई है, जहां पर अतुल चौरसिया नाम का भारतीय जनता पार्टी का नेता सेक्स रैकेट चला रहा था। जी हां, बाकायदा होटल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था और उसकी पोल कैसे खुली और क्या सियासी हंगामा इस पूरे मामले पर मचा है, मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बात बलिया की हो, बात मैनपुरी की हो, बात मध्य प्रदेश की हो या फिर बात कर्नाटका तक हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी ऐसी करतूत निकलकर सामने आ रही है जिसको सुनकर शर्म आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में इस तरह के लोगों को कैसे रख सकती है। ताजा प्रकरण अतुल चौरसिया का निकलकर सामने आया है, जो अपने होटल को सेक्स रैकेट के धंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। उसकी पोल एक महिला ने खोली है। क्या है पूरी कहानी, जरा समझिए। दरअसल काम ढूंढने जबलपुर आई असम की युवती को भाजपा नेता अतुल चौरसिया ने बंधक बनाया, रेप किया, फिर देह व्यापार यानी कि सेक्स रैकेट के धंधे में उतार दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। उसने अपने होटल अतिथि इन को बड़े देह व्यापार का ठिकाना बना रखा था। यहाँ बाहर से भी लड़कियां बुलाई जाती थी। पुलिस उसके साथी शीतल दुबे को ढूंढ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के निर्देश पर जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने पूर्व मंडल अध्यक्ष चौरसिया को सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इस पूरे मामले पर पुलिस की माने दोस्तों तो असम की 32 साल की युवती 2023 में काम की तलाश में आई थी। पार्लर में काम करते हुए परिचित ने शीतल उर्फ मथुरा दुबे से उससे मिलवाया। काम का झांसा देकर वो युवती को भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया के होटल अतिथि इन में ले गया। उसे मैनेजर बनाने का लालच देकर काम पर रखा गया। फिर थोड़े ही दिन बाद युवती ने गढ़ा पुलिस से शिकायत की। कहा कि अतुल ने रेप किया है, बंधक बनाया है। 2 से 5 हजार रुपए लेकर उसे अतिथियों के सामने परोसता था। पुलिस ने केस दर्ज कर चौरसिया को गिरफ्तार किया। लड़कियां सप्लाई करने वाले शीतल दुबे को भी ढूंढा जा रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। अतुल का साथी और गिरोह का पार्टनर शीतल दुबे लड़कियां सप्लाई किया करता था। असम की युवती ने बताया है कि शीतल मूलतः डिंडोरी का रहने वाला है। वो ग्रामीण इलाकों की लड़कियों को लाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा समेत अन्य राज्यों से बुकिंग पर कॉल गर्ल बुलाया जाता है। उन्हें होटल नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल ग्राहकों की डिमांड पर घर पर भी भेजा जाता है। इसके लिए 25,000 रुपए तक वसूले जाते हैं। दोस्तों, ये खबर अखबार में छपी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की करतूत अखबारों में बड़ी बड़ी छपी है, उसकी फोटो के साथ में। एक होटल जिसको सेक्स रैकेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है वहां पर। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी राज्य में भी सरकार में है और केंद्र में भी सरकार में है, और भारतीय जनता पार्टी का ही नेता वहां एक होटल में एक असम की लड़की को लाकर इस तरह से प्रताड़ित कर रहा था, इस तरह से उसका शोषण कर रहा था, और भी लड़कियां लाई जा रही थी वहां पर। यह भी बात निकलकर सामने आई है। और पूरा ये गिरोह एक तरह से नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण का जो नारा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर कीचड़ उछालता है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्म हो चली है। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता हैं, वो क्या कह रही हैं, देखिए जरा। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, जबलपुर का बीजेपी नेता अतुल चौरसिया सेक्स रैकेट चलाता था। असम की एक लड़की को अपने होटल में मैनेजर की नौकरी दी, उसका रेप किया और फिर उसे सेक्स रैकेट में धकेल दिया। 1 साल से बंधक रही इस लड़की ने जैसे तैसे पुलिस के पास पहुंचकर भंडाफोड़ किया। इस हैवान की पहुंच देखिए कहां तक है। और सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ फोटोज भी साझा किए हैं, जिसमें से एक फोटो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी है, और इसमें अतुल चौरसिया उनके बगल में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह जी प्रणाम कर रहे हैं और बगल में वो भी उस माला का हिस्सा बना हुआ है जो अमित शाह जी के लिए लाया गया था। अतुल चौरसिया की ये प्रोफाइल जिसपे 2.4K फ्रेंड्स हैं, नीचे लिखा हुआ है अध्यक्ष भाजपा रानी दुर्गावती मंडल गढ़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 100 जबलपुर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सम्मान का जिक्र करते हैं। ये है महिला सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मामला पता चला तो पार्टी से निकाल दिया और काम खत्म हो गया। क्या सिर्फ इतना ही काम भारतीय जनता पार्टी के पास में रह गया है? फायदा देखकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अपने पार्टी में तो ले लेती है, लेकिन उनकी छवि क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसको नहीं देखती है। सिर्फ संख्या बढ़ाई जा रही है कि देखिए, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, हम तो कहते हैं पूरे एशिया की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप बन जाइए, लेकिन इस तरह के नेताओं को अगर आप अपनी पार्टी में रखेंगे तो आपकी पार्टी क्या कहलाएगी? लीचड़ पार्टी ही कहलाएगी, क्योंकि इस तरह के नेता आपकी पार्टी को गंदा ही करेंगे। ऐसे में
नड्डा साहब को चाहिए कि ऐसे जो भी नेता हैं उनको जल्द से जल्द फिल्टर करिए, नहीं तो मध्य प्रदेश में देखिए, इससे पहले एक मामला निकलकर सामने आया, किस तरह से रोड पर अश्लीलता करते हुए एक नेता दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में बलिया से निकलकर मामला सामने आया, किस तरह से वहां पर एक पार्टी में मजे उड़ाए जा रहे थे नेता के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता थे, उनको भी पार्टी से बाहर निकाला गया बाद में। मैनपुरी का मामला आपने देखा ही, कर्नाटक का मामला आपने देखा ही। तो दोस्तों तमाम ऐसे मामले निकलकर सामने आ चुके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता मौजूद हैं उनके महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को दर्शा रहे हैं। यानी कि महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो भले ही बड़े बड़े दावे करता हो, लेकिन उनके नेता कितने लीचड़ इस मामले में है, ये तमाम जो खबरें हेडलाइंस बन रही हैं इसकी गवाह है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर सीसीटीवी की फुटेज जो है खंगाली जा रही हैं। जो अतुल चौरसिया है, एक लीचड़ किस्म का भारतीय जनता पार्टी का नेता जिसे पार्टी ने बाहर निकाल दिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में देखिए और कौन कौन निकलकर सामने आता है, क्योंकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि बड़े बड़े नेता और अफसर भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। यानी कि वो भी मजे लूटने के लिए होटल में आया करते थे जहां पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में ये हाल है, जहां पर अफसर और नेता मिलकर एक गिरोह बनाकर इस तरह से काम कर रहे हैं और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी दोस्तों, सोचिए उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी कि इस तरह से शोषण किया जा रहा है, जो शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है नारियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है और इस पर शीर्ष नेतृत्व को एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए, शीर्ष नेतृत्व को शर्मिंदा क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर उनके शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा नेता हमारी पार्टी में था, हमसे गलती हो गई, हम अपने सभी नेताओं का बैकग्राउंड चेक करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे नेता हमारी पार्टी में बिल्कुल भी आए ना। वो किसी भी पार्टी से आ रहे हो, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी छवि क्यों ना रखते हो सार्वजनिक तौर पर, लेकिन अगर उनका चरित्र इस तरह का है तो उनको पार्टी में एंट्री नहीं दी जाएगी। ये क्या वादा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है इस देश के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो नारियों के लिए तो बड़ी बड़ी बात करता है। क्या ये वादा नहीं कर सकता? आपको नहीं लगता है? कमेंट करके बताइए।